reading the chapter. First, we will know what is climate. So there are two things, rather three things: climate, weather, and season. First thing, weather. Weather is the sour time atmospheric condition over a short area. मीन्स किसी छोटे से एरिया पे सम टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, दोज आर वेदर. एंड फॉर क्लाइमेट it is over a large area for a long period of time. अगर कंटिन्यू कोई वेदर कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे एक लॉन्ग टाइम तक रहती है तो उसको कहते हैं क्लाइमेट. और ये लॉन्ग टाइम कब तक का होता है? जो स्कॉलर्स हैं, जियोग्राफर्स हैं, उन्होंने ये लॉन्ग टाइम का पीरियड 30 ईयर्स अप्रॉक्स का डिसाइड किया हुआ है. सीजन, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि इसका सीजन है, दिस इज सीजनल टाइम. सीजन होता है जो वेदर कंडीशंस होते हैं, जब कुछ टाइम तक एक जैसा सेम रहता है तो वो पूरे ईयर को उस कंडीशंस के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ये इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं अगर हम ये जान ले तो बेहतर है. जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कौन सी कंडीशन हम वॉच करेंगे. ओके, सो temperature, these are the elements. Temperature, wind system, humidity, precipitation means rainfall, snowfall, hailstorm, etc. winds में आपकी normal winds, cyclones, okay, etc. comes. And temperature, these are the elements both of the climate and the weather. ठीक है, तो हम इसी के बारे में जो इंडिया में जिस तरीके का फेवर होता है उस पर बात करेंगे. देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे इंडिया की कल्चर, इंडिया की लैंग्वेज डिफरेंट है, बहुत डाइवर्स हैं, ऐसे ही इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो भी वैसे ही बहुत डाइवर्स हैं. इवन आप लोग ये जानिए कि अभी तक इतने सारे रिसर्च के बाद भी जियोग्राफर्स इंडिया की जो क्लाइमेट है अल्टीमेटली वो कितने फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है, अभी तक ये चीज़ सुलझा नहीं पाए हैं. ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इंडियन क्लाइमेट. सो क्वेश्चन आता है कि व्हिच टाइप ऑफ द क्लाइमेट प्रिवेल्स इन इंडिया. इंडिया में किस तरह क्लाइमेट है? सो इंडिया में जो क्लाइमेट है उसका नेम है ट्रॉपिकल मानसून टाइप. ट्रॉपिकल मानसून टाइप. ट्रॉपिकल का मतलब है इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है. ट्रॉपिकल रीजन का मतलब कैसे? आपने 9th क्लास में हीट बेल्ट्स पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ. ये आपकी अर्थ का मॉडल है ग्लोब जैसा. ये 0 डिग्री आपकी इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, ये जो बीच का रीजन है ये क्या है? ये ट्रॉपिक्स हैं, इनको कहते हैं ट्रॉपिक्स. और यहाँ से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, इनको क्या कहते हैं? इन रीजन को टेम्परेट रीजन. और इसके ऊपर जो होता है ये फ्रिजिड हैं, पोलर रीजन जो फ्रिजिड जोन में आते हैं. तो इंडिया जो ये आपने पिछले वीडियो में मैप वाला जो वीडियो देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि हम कोई भी प्लेस का नाम लेंगे तो उसकी मैप लोकेशन अगर आपके माइंड में रहेगी तो वो चीज़ आपको बेहतरीन समझ में आएगी. तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए. तो इंडिया के मिडिल से ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया के मिडिल से पास होती है और इंडिया की लोकेशन लगभग इस जगह पे ऐसे है.
ओके। एक बड़ा रीजन जो है वो इंडिया का पड़ता है इसी ट्रॉपिक के रीजन में, और इसके बाद ऊपर का थोड़ा रीजन टेम्परेट रीजन में पड़ता है। बट इंडिया में टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट जो है वो हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन यहाँ पे हिमालयाज का होना है, ठीक है। हिमालय का इम्पैक्ट यहाँ पे ऐसा होता है कि जो टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट है वो यहाँ पे हमको लगभग नहीं फील होती है। इसलिए चूंकि ये ट्रॉपिकल जोन में है इसलिए इसका नाम ट्रॉपिकल है। अब हम देखेंगे मानसून का क्या मतलब होता है। मानसून की लिटरली मीनिंग होती है मॉइस्चर लैडन विंड्स। मॉइस्चर लैडन विंड्स, winds which come from the oceanic or sea area are loaded with moistures. Okay, they come to India and it is with the one time total reversal क्या होता है अगर हम इंडिया को देखें तो 6 टाइम विंड्स चलती हैं इधर से यानी साउथ वेस्ट से। आप एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, विंड की जो नेमिंग होती है वो उस डायरेक्शन से होती है जिस डायरेक्शन से विंड्स आ रही होती हैं। तो ये कौन सा डायरेक्शन से आ रही है, साउथ वेस्ट से इधर की तरफ आ रही हैं, तो ये साउथ वेस्ट विंड्स हैं, ठीक है। तो 6 मंथ्स चलती हैं ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और 6 मंथ चलती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। यानी 6 मंथ के बाद इनका टोटल रिवर्सल हो जाता है। ओके, सो दीज आर दी मानसून। तो ट्रॉपिकल बेल्ट में इंडिया है, जहां की जो रेनफॉल होती है वो होती है मानसून विंड से, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो डिसाइड होती है इन्हीं मानसून के थ्रू। ओके, यहाँ पे ट्रॉपिकल फैक्टर कम है, यहाँ पे इन मानसून का फैक्टर ज़्यादा है। एरिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में है, तो इस तरीके से ट्रॉपिकल मानसून टाइप की यहाँ पे क्लाइमेट है। इसको मैंने आपको ब्रीफ किया। अभी हमने आपको बोला था कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो उतनी ही डाइवर्स है जितने यहाँ के रहने वाले लोगों का कल्चर है, यहाँ के रहने वाले लोगों की लैंग्वेजेस हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों के रिलीजन हैं, ऐसे ही ये भी बहुत डाइवर्स है। एक एग्जांपल देखते हैं। वर्ल्ड की अगर आपसे पूछी जाए सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, तो आप बताओगे इंडिया में मेघालय का मौसिन राम जो रीजन है वहाँ पे। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल 1100 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पे होती है मौसिन राम में, जो कि इंडिया के ईस्ट साइड में है। ठीक इंडिया के वेस्ट साइड राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। बोथ आर द प्लेसेस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, राजस्थान का ही रीजन है जहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस प्लस में टेम्परेचर जाता है, और यहीं पे जम्मू कश्मीर का जो रीजन है जहाँ पे लेह द्रास जैसे जो प्लेसेस हैं यहाँ पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर, और कहाँ पे -45 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर। सो इस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन है। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे रिलीफ की वेरिएशन है, यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको ट्रेंचेस मिलेंगे, वैलीज मिलेंगी, प्लेन एरिया भी है, प्लेट्यूज भी हैं, हिल्स भी हैं, कोस्टल प्लेन्स भी हैं। ओके, सो इस तरीके से इंडिया जो है इज द लैंड ऑफ वेराइटी। तो ये हमने देखा यहाँ पे किस तरह क्लाइमेटिक वेरिएशन है। इंडिया में आपको साइक्लोन, दोनों तरीके के साइक्लोन मिलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी मिलेगा, टेम्परेट साइक्लोन भी मिलेगा। यहाँ पे लोकल विंड्स भी आपको मिलेंगी, यहाँ पे आपको मानसून से भी रेन मिलेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की रेन मिलेगी, साइक्लोन की रेन मिलेगी, थोड़ी बहुत यहाँ पे कन्वेंशनल टाइप की रेनफॉल भी मिलेगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी इनसर्टेनिटी भी है मानसून की। तो ये सब यहाँ इस इंडियन मानसून की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून। सो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब सबसे ये हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब सबसे पहले हम कुछ आगे पढ़ें। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर ये एक चैप्टर पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ मानसून, तो बाकी चैप्टर समझना आसान होगा। हम आपकी बुक के हिसाब से जो सीरियल से दिया हुआ है उस हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ हेडिंग्स पहले और कुछ बाद में कर रहे हैं, इससे कि आप उसको थॉरली समझ पाओ।
पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे मानसून से रेनफॉल होती है वो कैसी होती है, यानी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मैकेनिज्म ऑफ मानसून इंडिया में, यानी आप ऐसे जानो कि मानसून कैसे आता है इंडिया में, बारिश कैसे शुरू होती है। तो सबसे पहले आप ये जानो इंडिया में जो बारिश का सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है जून से और सितंबर तक चलता है, जो मानसून का सीज़न होता है। और इसी टाइम में इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन पे रेनफॉल होती है। तो हम देखो यहीं पे देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम इंडिया का एक मैप बनाएंगे यहाँ पे, कुछ ही टाइम में बन रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, आपको समझने से मतलब है। ये इंडिया का मैप है। देखो क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए इधर कि विंड्स कैसे चलती है, विंड्स कैसे चलती है। तो यहाँ पे आप ये जानिए कि विंड्स चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। प्रेशर किस चीज़ का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, यानी जो एटमॉस्फेयर में जो विंड्स होती हैं उनका जो वेट होता है, जिस जगह पे वेट ज़्यादा होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और जिस जगह पे वेट कम होता है वहाँ पे होता है लो प्रेशर। और वेट कैसे डिसाइड होता है आप ये जानो, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा यानी लो टेम्परेचर, वहाँ पे विंड्स क्या होंगी, कूल होंगी, और कूल विंड्स क्या होगी, हैवी होंगी। तो उस जगह पे होगा हाई प्रेशर, और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा, उस जगह पे विंड्स क्या होंगी, हीट होंगी, और वो एक्सपेंड करेंगी, राइज करेंगी। तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लो टेम्परेचर, जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा यानी ठंडी होगी, वहाँ पे प्रेशर कंडीशन हाई होगी, और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर कंडीशन क्या होगी, लो होगी। आपको ये ध्यान रखना है। और विंड चलेंगी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इंडिया में क्या होता है, जैसे ही समर का सीजन शुरू होता है मार्च से मई तक समर का सीजन होता है, और उसके बाद में फिर जून से सितंबर मानसून होता है। तो समर का सीजन जब शुरू होता है तो अगर हम वर्ल्ड पे देखें, वर्ल्ड ग्लोब पे देखें, तो ये आपका इक्वेटर है। यहाँ पे सन 21 मार्च को और 23 सितंबर को ओवरहेड होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे 22 दिसंबर को यहाँ पे ओवरहेड होता है। और ये तुम्हारे इंडिया के बीच से पास होने वाली जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे 21 जून को होता है। ठीक है, मार्च का टाइम है। देखो 21 मार्च को सन यहाँ ओवरहेड है, और इसके बाद सन ट्रेवल करेगा इस तरफ, यानी अपनी इंडिया की तरफ। अब सन ट्रेवल करेगा, हम ऐसा कहते हैं, सन ट्रेवल नहीं करता है, अर्थ रोटेट होकर उस जगह पे आती है। लेकिन हम यही कहेंगे, हम उसकी जो अपेरेंट मूवमेंट है वो कहेंगे। अपेरेंट मूवमेंट ये होता है कि रात में हम स्काई में जब देखते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि क्लाउड चल रहे होते हैं, लेकिन हमको दिखता क्या है कि मून चल रहा है। अगर आपने नाइट में स्काई देखा होगा तो आप ये चीज़ जानते होंगे, नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा। तो ये चीज़ हम अभी बात करें तो क्या होगा कि सन इधर की तरफ ट्रेवल करेगा, यानी मार्च में सन इधर की तरफ आने लगेगा और हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने लगेगी। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये चैप्टर इतना हमने बताया कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो चैप्टर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट एक अच्छी बात क्या है, ये क्लाइमेट उस जगह का है जहाँ हम ही लोग रह रहे हैं, तो हम अपने अराउंड अपने एटमॉस्फेयर को अच्छे से जानते और समझते हैं। तो आप हमेशा अपने अराउंड की कंडीशंस को अगर माइंड में रख करके अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो ये सर्तियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सन 21 मार्च के बाद ट्रेवल करना इधर शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे इधर गर्मी बढ़ने लगती है। कहाँ पे, लैंड एरिया पे। फिर थोड़ा आपको ब्रेक करूंगा और एक चीज़ आपको और बताऊंगा, वो ये है डिफरेंट हीटिंग नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर, इन दो, ये जो दो बॉडीज़ हैं अलग अलग, इनका जो हीटिंग नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। लैंड जो होता है इसकी खाली ऊपर की एक थिन लेयर ही हीट होती है, और थिन लेयर हीट होने की वजह से ये जल्दी हीट होता है और जल्दी कोल्ड भी हो जाता है। जबकि वाटर क्या होता है, ये देर में हीट होता है क्योंकि इसकी एक थिक लेयर हीट होती है और ये देर में कोल्ड होता है। तो इसका फर्क क्या पड़ता है कि जिस टाइम पे लैंड हीट हो जाता है
उस टाइम पे वाटर अभी हीट हो रहा है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे आप दोनों को टच करोगे तो लैंड आपको ज़्यादा हॉट मिलेगा और वाटर बॉडी जो है वो आपको कम हॉट मिलेगी, या आप कह सकते हो कि वहाँ वो कोल्ड मिलेगी। ठीक है, और यही अपोजिट होता है। अगर आप जिस टाइम पे लैंड आपका कोल्ड होगा उस टाइम पे वाटर भी कोल्ड हो रहा है, तो वाटर आपको कंपेरेटिवली क्या होगा, हॉट मिलेगा। तो ये लैंड और वाटर का जो हीटिंग नेचर है ये भी काफ़ी मैटर करता है। तो ये यहाँ पे 3 साइड से इंडिया के वाटर है। ये क्या है, मैप में आपको मैंने बताया था, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है और ये अरेबियन सी है। 3 साइड से इंडिया के वाटर है, ये बहुत इफेक्ट करता है यहाँ पे। तो सन इधर आना शुरू हुआ और जो लैंड एरिया है इंडिया की वो हीट होना शुरू हो गई। हालांकि अभी जो वाटर बॉडी है वो क्या रहेगी, वो कोल्ड रहेगी। ठीक, तो विंड्स के अब ये कोल्ड है और कोल्ड है, ओके, और ये क्या है, ये हीटेड है। तो जो कोल्ड है अभी हमने बताया था प्रेशर में, तो यहाँ पे क्रिएट क्या होगा, ये रीजन होगा आपका हाई प्रेशर का, और इधर कैसे रीजन क्रिएट होंगे, लो प्रेशर के क्रिएट होने लगेंगे, और विंड्स कैसे चलेंगी, इधर की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगी। आप एक चीज और जानो, जो लैंड एरिया होता है उसमें भी डिफरेंट टाइप के लैंड्स होते हैं। जैसे एलुवियल सॉइल का रीजन होता है, सैंड वाले रीजन होते हैं, रॉकी रीजन होते हैं। तो जिस तरीके से सैंड है, अगर एलुवियल सॉइल को लोगे और सैंड को लोगे तो सैंड बहुत जल्दी हीट होगा और बहुत जल्दी कोल्ड होगा। एलुवियल सॉइल जो है वो एनर्जी को रिटेन करेगी। ठीक, तो ये चीज इधर भी होता है। जैसे ये एलुवियल सॉइल के रीजन होते हैं, ये बीच में रॉकी रीजन है, प्लेट्यूज का, डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे है, आपको पता है, और इधर यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे तिब्बत प्लेट्यू है। इस जगह पे आपका डेजर्ट है, आपको पता ही है, राजस्थान का डेजर्ट है, ये पूरा पाकिस्तान में भी यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। तो ये कंडीशन ऐसी बनाती है कि इधर लो प्रेशर का ग्रेडियंट यानी स्लोप बनता जाता है। इधर की तरफ जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, और इधर से हाई प्रेशर है, तो विंड्स धीरे धीरे इधर को चलना शुरू हुई। कौन सी विंड्स हैं, ये साउथ वेस्ट, ये विंड्स इधर की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। अब एक चीज यहाँ पे और जानिए, ये है थर्मल कॉन्सेप्ट, यानी टेम्परेचर की वजह से। कौन सा कॉन्सेप्ट है, थर्मल कॉन्सेप्ट, यानी क्या हुआ, लैंड हीट हुआ, ये अभी कोल्ड है और विंड्स इधर से चलना शुरू कर दी। लेकिन साथ में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और जुड़ा है, वो कॉन्सेप्ट आपका है डायनेमिक। कौन सा कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो ये आपका इक्वेटर है, विंड्स ना इस डे में यानी जो 21 मार्च और 23 सितंबर है, जब सन यहाँ पे ओवरहेड होता है तब विंड्स, ये वाली जो विंड्स है परमानेंट विंड्स है और इनको ट्रेड विंड्स नेम देते हैं, और ये ऐसे चलती हैं इक्वेटर की तरफ, दोनों साइड से ये विंड्स ऐसे चलती हैं। इसका डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट है, इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं और इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। ये जिस जगह पे आके मर्ज हो रहे इक्वेटर पे, ये जो जोन बनता है इसको हम कहते हैं ITCZ। फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ट्रॉपिक के बीच में इनका कन्वर्ज हो रहा है, एक ऐसा जोन ये क्रिएट होता है इस जगह पे। ओके, ये होती है 21 मार्च और 23 सितंबर की डेट्स को। तो अभी 21 मार्च की बात करें, इस डेट पे ऐसे है। फिर क्या होता है, सन इधर की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो इससे होता है कि जो हीट बेल्ट्स हैं, क्योंकि अब सन इधर जा रहा है तो जो टेम्परेचर कंडीशन इधर थी वो अब धीरे धीरे इधर जा रही है, तो इससे शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट होता है, यानी हीट इधर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, उसको कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट, ऑफ द बेल्ट। तो यहाँ पे ये जो ITCZ है आपकी, ये वाली लाइन ये ऊपर चली जाएगी, इक्वेटर अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ITCZ जो बनता है ये अभी जो, जैसे इंडिया हमारा इस जगह पे था, अब ये यहाँ से मैं रेड कलर से लाइन बनाता हूँ, ये लाइन लगभग ऐसे हो जाएगी, और ITCZ अब इस लाइन का नेम पड़ जाएगा आपका, ये इसका नेम पड़ेगा NITCZ, NITCZ, इसका नाम होगा नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसकी वजह से अब जो ये वाली विंड्स हैं ये ऊपर की तरफ आएंगी और ये इक्वेटर को, ये जो इक्वेटर की लाइन है इसको क्रॉस करेंगी और ऊपर आ जाएंगी। ओके, इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर आएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि यहाँ पर एक फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स। क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स,
और कोरियालिस फोर्स क्रिएट होता है जो अर्थ अपनी जगह पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है उस रोटेशन की वजह से। और वो करता क्या है, जो विंड्स होती हैं उनको स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चलने देता। आप ये विंड्स देखो ऊपर की तरफ, ये विंड्स नॉर्मली यही विंड्स जो हैं ये ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे चल रही हैं। ओके, ये विंड्स भी ऐसे चलनी चाहिए लेकिन ऐसे चल रही है, ये कोरियालिस फोर्स की वजह से है। तो एक कोरियालिस फोर्स क्या करता है, जो आपका 0 डिग्री से ऊपर वाला यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे चलने वाली विंड्स इस कोरियालिस फोर्स की वजह से अपने राइट में टर्न हो जाती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स हैं वो अपने लेफ्ट में टर्न हो जाती हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे ये लाइन खींचते हैं और यहाँ से ये वाली जो विंड्स हैं, ये वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं, ये जब इक्वेटर को क्रॉस करेंगे यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगी, तो इधर आएंगे तो मुड़ेंगे किधर, अपने राइट में। राइट हैंड मेरा ये है इधर की, और ये डायरेक्शन कौन सा ले लेंगे, ये डायरेक्शन ये कौन सा बना, अब साउथ वेस्ट। देखो कौन सी विंड्स हैं, ये साउथ वेस्ट विंड्स हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक। तो दो तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, एक थर्मल कॉन्सेप्ट और एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट। फिर से रिकैप कराते हैं। थर्मल कॉन्सेप्ट में ये होता है कि सन जैसे ट्रेवल कर रहा होता है इंडिया की तरफ, तो इंडिया की तरफ मेन लैंड पे हीट बढ़ने लगती है। अभी ओशियन रीजन जो है वो कोल्ड है, यानी वहाँ पे हाई प्रेशर है, विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगती हैं। ये थर्मल कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थिंग सेम ही होती है। उसमें जो ITCZ है वो बन जाता है NITCZ, और जो आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो इक्वेटर को क्रॉस करती है और वो आ जाती है इंडिया में एज ए साउथ वेस्ट। और चूंकि यहाँ पे वाटर बॉडी है तो वो वहाँ से मॉइस्चर टेक करती है और मॉइस्चर लेकर के इंडिया की तरफ आती है। ये कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। और जब ये इंडिया में आ जाती हैं, ये साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, इन्हीं को तब साउथ वेस्ट मानसून का नेम देते हैं। अब जब ये इंडिया में आती हैं तो क्या होता है, इनको हिल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे पूरा ये वाला हिमालयाज का रीजन पूरा है, इधर हिमालयाज का रीजन है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की हिल्स हैं, ये आपकी वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। ओके, सो इस तरह यहाँ से आती हैं, इनके हिल्स के सहारे ऊपर को राइज करती हैं, कोल्ड होती है, सैचुरेट होती है, रेनफॉल कराती हैं, आगे आती हैं यहाँ हिमालयाज के सहारे, इधर से इस जगह पे रेनफॉल कराती हैं, इधर हिट होती हैं, यहाँ पे आती हैं, इधर रेनफॉल कराती हैं, जो इससे ब्रांच आती है वो यहाँ रेनफॉल कराती है। यहाँ पे अरावली हिल्स हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। ये हिल्स बहुत लो हैं, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ पैरेलल हैं, तो इनके बीच से मानसून स्कैप हो जाता है, पहली थिंग है। दूसरी चीज़, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मानसून बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, उसके पास रेन कराने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो एक ये रीज़न, दूसरा इसके लो होने का रीज़न, तीसरा इसके पैरेलल होने का रीज़न, और चौथा ऑलरेडी ये डेजर्ट रीजन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी इतना हाई होता है कि विंड्स यहाँ पे सैचुरेट नहीं हो पाती हैं। तो ये 4 रीजन्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ राजस्थान रीजन में ये रेनफॉल नहीं करा पाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इंडिया में मानसून इंटर करता है और रेनफॉल कराता है। फिर क्या होता है, अब फिर से हम ये वाला रीजन देखते हैं। यहाँ पे ये 0 डिग्री था, ये 23.5 डिग्री थी, ये 23.5 डिग्री साउथ का था। हमने देखा था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सन यहाँ पे था, 21 जून को यहाँ पे था, और 22 दिसंबर को यहाँ पे था। 21 जून को सन यहाँ पे होता है, ये सब कंडीशन होती हैं। फिर सन यहाँ से धीरे धीरे लौटना शुरू कर देता है, और 15 सितंबर के आसपास सन की इधर से जो इन्फ्लुएंस होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और ये कंडीशन रिवर्स होती जाती है। यानी अब क्या होगा, अब चूंकि इधर विंटर शुरू हो जाएगी, सन इधर की तरफ ट्रेवल करने लगेगा। 23 मार्च ये डेट है जब सन इस इक्वेटर पे आ चुका होगा, और फिर इधर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको 22 दिसंबर को सन यहाँ पे पहुँच ही जाना है। तो जब सन इधर की तरफ जाने लगेगा तो ये वाले जो लैंड हैं अब यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा आपका हाई प्रेशर, क्योंकि ठंडी बढ़ने लगेगी यहाँ पे, ये सब हाई प्रेशर के रीजन होने लगेंगे। ये जो रीजन है ये सब लो प्रेशर के रीजन होने लगेंगे, और विंड्स अब चलने लगेगी इधर की तरफ, ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं। आप इसको ऐसे समझ लो, या आप ऐसे समझ लो कि अब जो आपकी NITCZ जो ऐसे लाइन बनी हुई थी, अब ये लाइन यहाँ से फिर से ख़त्म हो जाएगी। पहले तो ये यहाँ पे ITCZ बनाएगी, और फिर इसके बाद वैसे ही जैसे ऊपर की तरफ मूव की थी वैसे नीचे की तरफ मूव करेगी, और ये बनाएगी SITCZ, साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जैसे कंडीशन ऊपर बना था वैसे कंडीशन नीचे बनेगी, और जैसे बारिश इंडिया में हो रही थी ठीक ऐसे ही बारिश यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नीचे होती है। आप ये भी जान लीजिए, इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेटिक कंडीशंस अप्रॉक्सीमेटली सेम है। वो यहाँ बनाएगी, और इससे देखो क्या होगा,
यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स पहले इक्वेटर के ऊपर चल रही थी वो ट्रेड विंड्स चलती ही रहेंगी, वो ट्रेड विंड इधर पार करेंगी और इसका इधर क्या मैकेनिज्म बनेगा हमसे मतलब नहीं है, ओके, वरना हम आगे इसको पढ़ते। तो ये, लेकिन इसका एक इफेक्ट और बनेगा, इधर की जो विंड्स यानी 23.5 डिग्री के ऊपर वाली, ठीक है, इनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। ये विंड्स ऐसे चलती हैं, ये वेस्टर्लीज बोलते हैं। वेस्टर्लीज का इफेक्ट इंडिया में हो जाएगा, यानी इंडिया का जो अपर रीजन है वहाँ पे वेस्टर्ली जरूर आ जाएंगी ऊपर से, लेकिन यहाँ पे यही जो देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, और यही हमने बनाया हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स फिर इंडिया में चलने लगती है। ये है मैकेनिज्म ऑफ मानसून। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि इंडिया में विंड्स कैसे आती है मानसून की, और मानसून से रेनफॉल इंडिया में कैसे होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको चैप्टर बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। हम यही चाहते थे कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा रेनफॉल के बारे में बताएं, आपको बिल्कुल इंट्रोड्यूस तो करा दें सबसे पहले कि इंडिया में रेनफॉल क्या होती है, मानसून क्या है, और इसके बाद में हम चीज़ें आगे जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, आपको जो चीज़ समझ में आती है, अगर अच्छी समझ में आती है तो आप वो लिखिए, अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में वो भी उसका फीडबैक जरूर दीजिए। हम भी तो जाने कि आखिर हम बता रहे हैं वो आपको कैसा समझ में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे, फिर आएंगे सीजन्स ऑफ इंडिया पे। सीजन्स ऑफ इंडिया पे, इंडिया में बेसिकली 4 सीजन होती हैं। हम शुरू करेंगे दिसंबर से फरवरी। सबसे पहला टाइम क्या है, दिसंबर से फरवरी का, इसको बोलते हैं विंटर सीजन। फिर आता है मार्च टू मई, इसको बोलते हैं समर सीजन। फिर जून टू सितंबर ये होता है आपका मानसून सीजन, रेनी सीजन कह लीजिए, रेनी सीजन। एडवांसिंग मानसून इसी को बोलते हैं। एडवांसिंग मानसून। और इसके बाद में अक्टूबर और दिसंबर यहाँ पे था, अक्टूबर नवंबर में जो सीज़न होता है इसको बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून का। क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून। ये बोर्ड में पूछा जाता है, आपको टाइम पीरियड और चारों नेम पता होने चाहिए। दिसंबर टू फरवरी विंटर सीजन, मार्च टू मई समर सीजन, जून टू सितंबर रेनी सीजन एडवांसिंग मानसून का, अक्टूबर नवंबर रिट्रेटिंग मानसून। देखो ऐसे ही याद करना, एक है, एक आप खुद फील करो। देखो आपके यहाँ आपको ठंडी कब से लगनी शुरू हो जाती है, आप ऐसे सोचो, ये क्योंकि आपके यहाँ का ये सब है। आपको कब से ठंडी लगनी शुरू हो जाती है, आपके यहाँ समर सीजन लगभग कब से शुरू हो जाता है। बारिश आपको कब शुरू होती है, आपका स्कूल खुलता है जुलाई में, बारिश हो रही होती है। जून में साउथ में बारिश शुरू हो जाती है, साउथ इंडिया में, आप साउथ इंडिया में नहीं हो लेकिन इंडिया में बारिश शुरू हो जाती है। जुलाई में तो आपको भी फेल होने लगती है, जून में साउथ इंडिया में बारिश शुरू हो जाती है। तो ये जून टू सितंबर रेनी सीजन है, फिर अक्टूबर नवंबर का रिट्रेटिंग मानसून का है। अब हम इसको एक एक पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले हम विंटर सीजन को देखते हैं। विंटर सीजन इंडिया में कैसे आती है, हम वही चीज़ फिर बनाते हैं और देखते हैं। सन इस समय जब 23 मार्च को यहाँ पे आता है और इसके बाद में सन की ट्रेवल साउथ की तरफ होती है, क्योंकि यहाँ पे 22 दिसंबर को इस जगह पे इसको आना होता है। 22 दिसंबर को विंटर कब शुरू हो रहा है, दिसंबर से शुरू हो रहा है। यानी सन जब इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और हमारी अर्थ टिल्टेड है, टिल्टेशन की वजह से अब हमारे यहाँ जो सन की रेज हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेंगी, स्लैंटिंग रेज पड़ेगी, और स्लैंटिंग रेज की वजह से हमारे इधर जो है वो ठंडी पड़ने लगेगी, हीट कम पड़ेगी, ठीक है। तो सन की वजह से तो सन अब उधर चला गया, हमारे इधर जो मेन लैंड है, लैंड एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, विंटर शुरू हो जाती है। विंटर की कंडीशन क्या होती है, अगर आप यहाँ पे इंडिया है आपका, विंटर की कंडीशन इस तरीके से होती है। देखो जो रीजन आपके इक्वेटर के पास में होंगे, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में होंगे, तो इक्वेटर की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, जो इक्वेटर क्लाइमेटिक कंडीशन है, वैसे भी जानो कि सन इधर से इक्वेटर के पास में है, पूरे इंडिया से तो दूर नहीं है ना, इधर से कुछ रीजन के तो पास में ही है। तो इधर जो रीजन पास में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर फील नहीं होती है। आप ऐसे जानो, जो इंडिया का सदर्न रीजन है वहाँ पे 20 डिग्री से नीचे, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है, जबकि आपका जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्सन है यहाँ पे टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री के आसपास
चला जाता है। वैसे अब तो जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेटिक चेंज के चलते, इस बार का हम लोगों ने तो विंटर यहाँ पे अपने यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 4 डिग्री 5 डिग्री तक का फील किया हुआ है। तो बट नॉर्मली जो है अगर ये चीज़ हम निकाल दें जो क्लाइमेट जिसकी वजह से है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, तो 10 to 15 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन होती है, यानी जो चीज़ हमको क्लाइमेट में देखना है कि टेम्परेचर कैसा होता है। हमने टेम्परेचर देखा किस तरीके का होता है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लो होता है, लेकिन सदर्न इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। विंड सिस्टम क्या होता है, विंड्स, अभी विंड्स के बारे में हमने आपको बताया था कि मेन लैंड पे क्या होगा, विंटर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और सदर्न जो ओशियनिक रीजन है वहाँ पे वार्म कंडीशन होगी, यानी लो प्रेशर होगा, तो विंड चलेंगी लैंड टू सी। कैसे चलती हैं, लैंड से सी की तरफ चलती हैं। ओके, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया। अब फिर देखते हैं ह्यूमिडिटी का क्या प्रोसेस होता है। ह्यूमिडिटी, देखिए ह्यूमिडिटी का सीधा सा मतलब है, जब विंड्स अगर सी रीजन से आ रही होती तो उनके साथ कुछ ह्यूमिडिटी होती। विंड्स कहाँ से, लैंड से सी की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती है। बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, हम वो देखते हैं क्या होता है। विंटर सीजन की स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं। कैसे ऐसे रिट्रीट, मानसून इस तरीके से लैंड से ओशन की तरफ जा रही होती हैं, ये मानसून का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, विंड्स ऐसे निकलेंगी, पास होगी, ये बे ऑफ बंगाल है, पास तो यहीं से होंगी। तो इस जगह पे ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे जब विंड्स इस बे ऑफ बंगाल ओशन से पास होती है तो यहाँ से मॉइस्चर पिकअप कर लेती हैं, और ये आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और थोड़ा सा पार्ट केरला का, ठीक है, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं, ये हिल रीजन है, और यहाँ से इसके सहारे इस रीजन में रेनफॉल कराती है। इंडिया कौन सा रीजन है, ये आपका रीजन हुआ साउथ ईस्ट रीजन, ठीक है। अगर इस प्लेन का आप नेम मैप में हमने बताया था, इस प्लेन का नेम क्या है, कोरोमंडल। क्या नेम है, कोरोमंडल। तो इस जगह पे रेनफॉल यहाँ पे होगी, ठीक है। और आप इसको यहाँ से कवर भी कर सकते हो कि जो कंडीशन है आपकी जो अक्टूबर नवंबर की, यानी रिट्रीटिंग मानसून का, आप उसको इसमें सेम ले सकते हो, ठीक है। टाइमिंग आप याद रखना, कंडीशंस लगभग यहाँ पे सेम रहती हैं। तो यहाँ से कोरोमंडल कोस्ट पे इस जगह पे बारिश होती है, यानी पहला रीजन जो विंटर रेनफॉल होती है वो इस जगह पे होती है। केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट भी होता है जो अराइवल ऑफ मानसून देखता है, और लास्ट स्टेट वही होता है जो डिपार्चर ऑफ मानसून भी देखता है। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे होता है, देखो इस टाइम पे हमने भी बताया था कि जो ITCZ है वो ITCZ बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो इंडिया जो है, इसकी अगर हम लोकेशन देखेंगे तो अपर लोकेशन जो है 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड पे है, यहाँ पे 6 मिनट। यहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है जो 23.5 डिग्री है। हमने ये देखा था कि जो ट्रेड विंड्स हैं इंडिया में, जो ट्रेड विंड्स है उनका रीजन होता है लगभग इस जगह तक, यानी 30 डिग्री तक। तो इसके ऊपर का टेम्परेट जोन है, और ये और ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे जो रीजन है ये वेस्टर्लीज में आते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो इधर कंडीशन आ जाती है, यहाँ पे यूरोप जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है वर्ल्ड मैप में आप देखना। तो इस जगह पे कुछ साइक्लोन बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन उनको बोलते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। और मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन जो हैं वो अकेले ऐसे क्लाइमेटिक रीजन हैं जो केवल विंटर रेनफॉल के लिए जाने जाते हैं। वहाँ की जो समर है वो ड्राई होती है। तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होते हैं, और जेट स्ट्रीम के थ्रू ये इंडिया की तरफ आते हैं, और यहाँ पे आके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन रीजन में यहाँ पे आके ये बारिश कराते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, इंडिया में विंटर में भी 2 जगह रेनफॉल होती है, ठीक है, एक नॉर्थ वेस्ट रीजन में, एक साउथ ईस्ट रीजन में, लेकिन दोनों जगह डिफरेंट रीजन से होती हैं। तो आप ये दोनों चीज़ याद रखिए, 2 जगह रेनफॉल बट डिफरेंट रीजन से, और विच आर दीज डिफरेंट रीजन्स। तो ये ह्यूमिडिटी और रेनफॉल हो गई इस सीजन की रेनफॉल। रिट्रीटिंग मानसून की शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, और रेनफॉल यही लगभग विंटर में होती है, इसीलिए हमने इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया। ओके, इसके बाद में फिर
दिसंबर टू फरवरी ये कंडीशन हो गई। फिर क्या है, फरवरी टू मार्च, ये साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन इसी विंटर में आता है। इसके बाद में फिर अगला जो मंथ आएगा मार्च टू मई, मार्च टू मई, ये क्या है, समर, समर सीजन शुरू होता है। समर में यही चीज़ अपोजिट हो जाती है, फिर सन ट्रेवल करने लगता है ऊपर की तरफ। मैकेनिज्म मानसून के टाइम मैंने बताया था, सन ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है और विंड्स धीरे धीरे सी टू लैंड चलने लगती है। यानी हम यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर लैंड की तरफ राइज करने लगेगा और राइज करने की ये जानो यहीं पे फिर वही चीज़ होगी। यहाँ पे जो इधर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर लैंड पे बढ़ने लगेगा, लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होने लगता है टेम्परेचर। यहाँ पे जो विंड सिस्टम है वो चलती है, कब विंड कैसे चलती है, लैंड टू सी, सी टू लैंड विंड चलने लगती हैं। ह्यूमिडिटी यानी अगर रेनफॉल की बात करो तो यहाँ पे जो है कुछ लोकल विंड्स चलती हैं और उन लोकल विंड्स की वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कौन सी रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। विंड्स में कुछ लोकल विंड्स चलती है, लोकल विंड्स के आप नाम जानो। एक तो जो यूपी वाले रीजन में चलती है लू नाम होता है, बहुत हॉट पर्चिंग विंड्स होती है, ड्राई विंड्स होती है, हम लोगों के इधर चलती है, लू होता है। और केरला कर्नाटका जो रीजन है, केरला कर्नाटका का जो रीजन है यहाँ पे जो चलती है उसका नेम है मैंगो शावर, कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल है। मैंगो शावर इस टाइम पे होती है, वहाँ पे लाइट रेन कराती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंगो शावर इसका नेम इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मैंगो क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती है। इसका एक और इसी का नेम रखा गया चेरी ब्लॉसम, जो चेरी क्रॉप होती है उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। असम रीजन में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये वाला रीजन है, यहाँ पे रेनफॉल होती है लोकल विंड से। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो टी की क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसको नाम देते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी। काल काम रीजन, काम वर्ड से बना, इसमें शांत होता है। बैसाखी हिंदी का मन जो बैसाख होता है वो इसी टाइम पे बैसाख होता है, इससे इसका नेम पड़ा हुआ है। खैर इसका आपको मतलब जानने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे विंड सिस्टम होता है और रेनफॉल मैंने बताया इन्हीं लोकल विंड्स के थ्रू। मैंगो शावर की रेनफॉल होती है, आपको ये नाम याद रखना है, पूछा जाता है। मैंगो शावर, काल बैसाखी और लू, ये तीन लोकल विंड्स हैं। लू ड्राई विंड्स है, इसकी कोई रेनफॉल नहीं होती है, बट मैंगो शावर और काल बैसाखी से रेनफॉल होती है। कहाँ पे होती है, मैंगो शावर से केरला कर्नाटका रीजन में होती है और काल बैसाखी से असम रीजन में होती है। अगर साइक्लोन को देखें तो अगर टेम्परेट साइक्लोन जिसकी हमने बात की थी वो प्री समर वाला था, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है रेनी सीजन। रेनी सीजन जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पूरी तरीके से देख ही लिया है मैकेनिज्म ऑफ मानसून में। और फिर होता है कुछ पोस्ट मानसून, अभी यहाँ पे सीजन का खत्म हो गया, फिर पोस्ट मानसून कुछ कंडीशन होती है। जहाँ पे आते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन ने आपने कुछ नेम सुने होंगे, हुदहुद नेम बहुत फेमस हुआ था, आपने बिल्कुल सुना होगा हुदहुद नेम। तो क्या होता है कि जैसे ही ये रेनी सीजन वाली कंडीशन यानी लैंड पे जो लो प्रेशर था और ओशियानिक रीजन में हाई प्रेशर था, ये कंडीशन यहाँ पे ख़त्म होने लगती है और जो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है। और जब ये रिवर्सल होता है तो जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। बेसिकली ये जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है गला थोड़ा ख़राब है, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। आवाज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आ रही होगी। तो जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है इस जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और इसके इधर से और इधर म्यांमार का रीजन, ये इधर भी लैंड एरिया है। हमने बताया था तभी बे क्रिएट होता है जब तीन तरफ से लैंड हो। ये लैंड एरिया, इधर भी लैंड एरिया, यहाँ पे लो प्रेशर होता है और इधर चारों तरफ से बाकी हाई प्रेशर होता है और इसकी वजह से इसके अंदर खूब तेज़ी से विंड्स चलने लगती हैं। ओशियन में क्रिएट होता है, जैसे लैंड पर आता है खत्म होने लगता है। लेकिन यहाँ ओडिशा वाला रीजन, ओडिशा इधर वेस्ट बंगाल का थोड़ा रीजन, हुदहुद तो यूपी तक का, लखनऊ तक का पूरा उसका इम्पैक्ट हुआ था। तो यहाँ पे ये आते हैं। क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ट्रॉपिकल तो देखो नेमिंग अगर देख लो तो टेम्परेट रीजन में जो साइक्लोन आते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे और ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे। जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ये बेसिकली फ्रंटल ओरिजिन होते हैं। फ्रंटल ओरिजिन का मतलब है ये
कोल्ड एयर मास, मास का मतलब होता है एयर का बहुत सारा कलेक्शन, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास से मिलकर बनते हैं। ये जो होते हैं ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर के रीजन से मिलकर बने होते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये डिस्ट्रक्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इनका जो एरिया होता है वो कम होता है। अपोजिट इसके ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, लाइट रेनफॉल करते हैं जो बेनिफिशियल होती है। अभी इंडिया में भी जो रेनफॉल करते हैं वो इंडिया की रबी क्रॉप्स के लिए, रबी क्रॉप्स जो व्हीट वगैरह की क्रॉप्स होती है, व्हीट बार्ली वगैरह, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल होती हैं। और स्पीड, इनकी स्पीड कम होती है और इनका एरिया बड़ा होता है, एरिया जो होता है वो बिगर होता है। इतने पॉइंट काफ़ी हैं इनमें। और आपको जो डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाता है वो है एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मानसून में, एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मानसून में डिफरेंस बोला जाता है निकालने को। तो एडवांसिंग मानसून अगर आप डायरेक्शन में देखो तो ये साउथ वेस्ट इनका डायरेक्शन होता है, इनका नॉर्थ ईस्ट होता है। अगर रेनफॉल का टाइम देखो तो ये जून टू सितंबर इनका रेनफॉल होता है, ठीक है, और ये अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक खिंच जाती है, इनकी रिट्रीटिंग मानसून की रेनफॉल होती है। इंडिया के उसमें ये मोस्ट ऑफ द लैंड पार पे रेन कराती है, ये केवल जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे इनसे रेनफॉल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया। Another topic we have in this chapter is distribution of rainfall. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम रेनफॉल होती है। स्टेट आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, नहीं क्लियर तो मैं फिर से कहूँगा। मैप का चैप्टर देखिए, जो साउथ इंडिया का रीजन है ये वाला कोस्टल रीजन, यहाँ पे खूब ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसके अलावा जो असम, यहाँ पे मेघालय वाला जो अभी मौसिन राम मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में नेम लिया था, मेघालय में ये बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल वाले रीजन है, यानी ये हाई रेनफॉल वाले रीजन हो गए। फिर जो प्लेन रीजन है इंडिया का, ये आपका मॉडरेट रेनफॉल का रीजन है। ये स्कैंटी रेनफॉल का रीजन, कम रेनफॉल होती है, और डेजर्ट वाला रीजन कम रेनफॉल होती है, और माउंटेनियस रीजन में कम रेनफॉल होती है। 3 तरह की रेनफॉल होती है, हाईएस्ट रेनफॉल, मॉडरेट और स्कैंटी। तो ये रीजन आपने देख लिए कहाँ पे कैसी रेनफॉल होती है। अब जो तुम्हारे चैप्टर्स के स्टार्टिंग में था वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। और वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, तो इसमें पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का देखो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो लैटिट्यूड बेसिकली डिपिक्ट करते हैं कहीं की क्लाइमेट। वो लैटिट्यूड क्लाइमेटिक रीजन को, जैसे देखो ये वर्ल्ड, ये ग्लोब का एक पैटर्न है, ये 0 डिग्री है, और ये लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक ये वेराई करता है। ये इक्वेटोरियल रीजन होता है, जहाँ पे सन की ओवरहेड रेज तो थ्रू आउट द ईयर होती है, बट ये हॉटेस्ट रीजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल होती है कंटिन्यू, और इसलिए इस रीजन को ये मॉडरेट कर देती है। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये इसके इधर जो रीजन होता है ये प्योरली ट्रॉपिकल रीजन होता है, जहाँ की समर बहुत ज़्यादा हॉट होती है और विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। तो इंडिया हमारा यही इसी रीजन में आता है। मतलब आप इससे इंडिया की क्लाइमेट डिपेंड कर सकते हो, आप जान सकते हो कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी। और इंडिया का एक्सटेंशन यहाँ तक है, यानी इसके ऊपर का जो रीजन वो टेम्परेट है, वो टेम्परेट है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया 2 तरह की क्लाइमेटिक जोन में है, आधी इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है और आधी हाफ टेम्परेट जोन में है, ठीक है। ये इसका लैटिट्यूडल इफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेट वाले में विंटर थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, और समर जो है वो कम होगी, थोड़ी कम होगी। और जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे समर बहुत हॉट होगी और विंटर बहुत कोल्ड होगी। बट जो रीज़न यहाँ पे इक्वेटर के थोड़ा पास में है, यहाँ पे इसकी मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से विंटर जो यहाँ पे है वो कम होगी, बट यहाँ पे जो समर है वो यहाँ पर भी ज़्यादा होगी। तो ये लैटिट्यूड का इम्पैक्ट है इंडिया पे। नेक्स्ट जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो है हमारा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट।
हाइट का इफेक्ट ये होता है कि हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। ये ट्रोपोस्फेयर की बात है जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम लोगों ने 9th में एटमॉस्फेयर चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अगर फिर से उसको जानना है तो अदर उसको अलग डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि जो रीजन ज़्यादा हाइट वाले हैं तो वो हाइट पे धीरे धीरे वहाँ पे टेम्परेचर ऊपर की तरफ कम होता जाएगा। इससे ये होता है कि जो हिली रीजन है वहाँ पे जो है टेम्परेचर प्लेन रीजन से कम मिलता है। तो हिल स्टेशन इसीलिए होते हैं समर सीजन में जो है वो जो हिली रीजन होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जैसे दिल्ली और शिमला का आप टेम्परेचर कंपेयर करोगे तो दोनों हैं टेम्परेट रीजन में सेम जैसे हैं, लेकिन वहाँ पे अल्टीट्यूड का इफेक्ट है। शिमला कोल्ड होगा क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड पे है। ऐसे ही साउथ इंडिया टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा ही होता है, लेकिन वहाँ पे जो ऊटी है, ऊटकमंड जो हिल है वो एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो ये अल्टीट्यूड का है, ये डिफरेंशिएट। जैसे अभी हमने ऊटी का एग्जांपल दिया, ऐसे शिमला का एग्जांपल दिया, ऐसे किन्हीं दो प्लेस के बीच में कंपैरिजन यहाँ से पूछते हैं। हिमालयन रेंज जो है वो भी अफेक्ट करती है इंडियन क्लाइमेट को। हिमालयन रेंज कैसे करती है, इसका दो तरीके से होता है। एक है आपका रेनफॉल पे और दूसरा आपका है टेम्परेचर पे। रेनफॉल पे देखो कैसे है, आप ये खाली जान लो कि अगर हिमालयन रेंज इंडिया के नॉर्थ में ना होती तो इंडिया में रेनफॉल ही नहीं होती, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स आती है वो सारी की सारी विंड्स यहाँ पे हिमालय एज अ बैरियर रोल करता है और उसी को हिट करके नॉर्दर्न प्लेन में रेनफॉल कराती है। अगर वो हिमालय ही ना होता तो वैसे ही पास हो जाती है। और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो प्लेन रीजन जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट प्लेन है जहाँ पे क्रॉप ग्रोइंग होती है, एग्रीकल्चर होती है, वो आज डिजर्ट होता। तो ये इम्पैक्ट हो गया। और टेम्परेचर पे इम्पैक्ट ये है कि अगर हिमालय ना होता तो हिमालय के जो नॉर्थ से यानी ऊपर जो साइबेरियन विंड्स आती हैं, जिसने चाइना में एक गोबी डेजर्ट यानी बहुत बड़ा एक कोल्ड डेजर्ट डेवलप किया है, वो विंड्स इंडिया में भी आती और एक कोल्ड डेजर्ट डेवलप करती। तो नॉर्दर्न प्लेन जो होता, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाई नॉर्दर्न प्लेन डजंट फ्रीज इन दी विंटर सीजन। तो यही इम्पैक्ट है कि हिमालयन रेंज, बिकॉज हिमालयन रेंज जो है वो साइबेरियन विंड्स को इंडिया में आने से रोकती है। तो ये हिमालय का यहाँ पे इफेक्ट है। इसके अलावा हिमालय का इफेक्ट अल्टीट्यूड की वजह से भी होगा। जो हिमालयन रेंज में जो हिल्स हैं वो सब अल्टीट्यूड जो है यानी जो कूलिंग नेचर है उसका, वो वहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे ही। हिमालय के पास में जो हिमालय का ही एक प्लेट्यू है वो तिब्बत है। तिब्बत वहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट होता है जिससे इंडिया में मानसून जो है वो टेम्प्ट होता है। अगला फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी से जो दूरी होती है। अब अभी हमने बताया था कि जो लैंड और वाटर का जो डिफरेंट हीटिंग नेचर है वो इस सब में बहुत ज़्यादा वो करता है। क्या होता है कि जो एक तो इंडिया की कोस्ट लाइन लंबी है, यहाँ से जो गुजरात शुरू होता है, इधर से ये वेस्ट बंगाल शुरू होता है, ये पूरा रीजन यहाँ पे आपका अरेबियन सी, वेस्ट बंगाल, इंडियन ओशियन, और यहाँ पे जो पूरी कोस्ट लाइन है, यहाँ पे क्या होता है, ये लैंड है, ये सी है। तो इसके बीच में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चल करके दोनों जगह जो टेम्परेचर है उसको बराबर करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं इक्वेबल क्लाइमेट, इक्वेबल या मैरीटाइम क्लाइमेट। तो इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेम बना रहता है। इसका अपोजिट कॉन्टिनेंटल होता है जहाँ पे सी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि समर सीजन में मुंबई का जो टेम्परेचर है वो दिल्ली के टेम्परेचर से कम क्यों रहता है, तो मुंबई पे इक्वेबल क्लाइमेट है, वहाँ पे समर का कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं, बट दिल्ली हैज़ इट्स इम्पैक्ट बिकॉज देयर इज़ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ये इसका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। ये यूरोपियन रीजन में जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे जनरेट होने वाले साइक्लोन होते हैं जो वेस्टर्लीज और जेट स्ट्रीम के थ्रू इंडिया में आते हैं और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यानी जब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली ये सब हैं उस जगह पे आके रेनफॉल कराते हैं। और अगला चीज़ है आपका जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है, अपर एटमॉस्फेयर में बहने वाली एक बहुत फास्ट मूविंग विंड होती है। फास्ट वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा एयर डेंस होती नहीं है, तो इतना ज़्यादा एयर डेंस नहीं होती, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है
वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता और विंड्स काफ़ी तेज़ चलती ही रहती हैं ऑलरेडी, तो इनका भी इफेक्ट होता है। जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इनको इंडिया में लाने का काम ये करती हैं। साइक्लोन जब जनरेट होता है तो उस पर भी इनका इम्पैक्ट होता है। तो इंडियन क्लाइमेट पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जेट स्ट्रीम का भी होता है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स है जो इंडिया की क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और इंडियन क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा डाइवर्स बना देते हैं। इसके बाद में जो बोर्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें यहाँ से कुछ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट यहाँ पे टॉपिक होगा हमारा, तो वो देखते हैं। एक डेटा लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इधर हमारे मंथ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है और ये रेनफॉल, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और रेनफॉल सेंटीमीटर में। 23.1, 15.3, 24.8, 10.1, 26.5, 0.3, 29.3, 0.1, 32, 1.3, 32.8, 4.5, 33.1, 6.1, 32.1, 10.0, 10.2, 30.5, 10.5, 29.3, 20.1, 28.7, 16.8 एंड 26.1, 19.1। ये आपका क्लाइमेटिक डेटा दिया हुआ है जहाँ पे आपको हर मंथ का अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है और हर मंथ की अलग अलग रेनफॉल दी हुई है। फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ द टोटल रेनफॉल ऑफ द स्टेशन। स्टेशन का मतलब जिस स्टेशन का ये डेटा दिया हुआ है, टोटल रेनफॉल। तो देखो इसके लिए आपको ये करना होता है कि सारे मंथ की रेनफॉल आपको खाली ऐड कर देनी है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रेनफॉल आपको ऐड कर देनी है। तो ये आप लोग ऐड करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर। व्हाट इज द एनुअल रेंज। एनुअल रेंज देखो, अगर आप स्टैटिक्स पढ़े होगे तो आपको रेंज का पता होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम होता है। जैसे अब इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, तो हम देखेंगे 32.8 मैक्सिमम है यहाँ पे और मिनिमम 23.1। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका होगा रेंज। ये आपको लिखना है, यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला इसका यही होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आता है, पूछ सकते हैं ड्राइएस्ट मंथ कौन सा है, वेटेस्ट मंथ कौन सा है। तो ड्राई और वेट का रिलेशन किससे है, आप कहोगे रेनफॉल से है। तो अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे हो रही होगी वो आपका ड्राइएस्ट मंथ होगा। जिस मंथ में सबसे कम रेनफॉल होगी वो वेट मंथ होगा। आप ड्राइएस्ट मंथ और वेट मंथ इस स्टेशन का आप लिख करके बताओ। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आप ये क्लाइमेटिक कंडीशन देख के ये बताइए कि ये जो स्टेशन है वो अगर साउथ इंडिया में है तो साउथ इंडिया में ईस्ट कोस्ट पे है कि वेस्ट कोस्ट पे है। तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ईस्ट कोस्ट पे होगा तो विंटर में रेनफॉल ज़्यादा होगी, यानी अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक। और अगर ये वेस्ट कोस्ट पे होगा तो मानसून की रेनफॉल ज़्यादा होगी, यानी जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे रेनफॉल कब ज़्यादा हो रही, तो ये रेनफॉल है। अगर आप देखो अक्टूबर से लो तो 20.1, 16.8, 19.1, 15.3, ये अक्टूबर से जनवरी के बीच रेनफॉल है। और जून से सितंबर के बीच अगर देखो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ज़्यादा रेनफॉल विंटर में हो रही है, यानी ये ईस्ट कोस्ट पे है। ईस्ट कोस्ट का नेम क्या है, आप कहोगे कोरोमंडल, मतलब इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, कोरोमंडल। मेन वहाँ का सिटी कौन सा हो सकता है, तमिलनाडु स्टेट है तो चेन्नई हो सकता है। इन तीनों में से आप कुछ भी लिखोगे। तो इस तरीके से ये आपका हुआ इस डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन। इतने तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा।
अगर आपके पास वो अच्छी चीज़ ये है कि फिलहाल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और अगर आपके पास इस टाइम पे बुक नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपको पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराती है। एनसीईआरटी की सारी बुक्स एनसीईआरटी की वेबसाइट पर पड़ी हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार मैंने इस पर्टिकुलर जो मैंने टॉपिक क्लाइमेट का पढ़ाया हुआ है, ये 11th की बुक में जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसके चैप्टर 4 में क्लाइमेट का चैप्टर है। बहुत डिटेल में और बहुत इंटरेस्टिंग वे में वहाँ पे दिया हुआ है। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आप देखेंगे तो वहाँ पे वो लिंक पड़ी हुई है, उसको आप क्लिक करेंगे वो ब्लॉग में खुलेगी और वहाँ पे जो चैप्टर 4 क्लाइमेट लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर पहुँचेंगे और वो पेजेस खुल के आपके सामने आ जाएंगे। यानी आपको टेक्स्ट में पढ़ना है तो आप वहाँ से उसको बाकायदा पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके आगे भी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ डालने वाले हैं। फर्दर इसके हम हिस्ट्री से भी डालेंगे वीडियोज इस पर, तो ये वीडियोज़ डालने वाले हैं। आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।